अरे लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस क्या होता है? जो उसके पास जितनी कैपेसिटी है उतने तो उसने बॉन्ड बना रखे हैं और एक्स्ट्रा उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनर। ऐसे नहीं उसकी कैपेसिटी के बिना ही बॉन्ड बन रहे और लोन पेयर दे रहे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे नाइट्रोजन NH3 की हम बात करते हैं तो NH3 में नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बना चुका है और उसके पास फिर एक लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस थ्योरी होती है। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी दे रखी है तो इस क्वेश्चन को आयनिक इक्विलिब्रियम में बता देता हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में गलती पता है क्या हो सकती थी? क्वेश्चन में गलती ये हो सकती थी कि जल्दबाजी में, देखो NO2 माइनस की स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से सबको आती होगी और आनी भी चाहिए, ठीक है, आनी भी चाहिए, है ना। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है ना, तो NO2 माइनस की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बॉन्डिंग में 5 बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक काम करो, ऑक्सीजन को एक माइनस दे दो। अगर ऑक्सीजन को माइनस दे दिया तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? केवल एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी आपने सेटिस्फाई कर दी, किससे? माइनस से। अब बचे ये वाला ऑक्सीजन, इसको डबल बॉन्ड से, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब यार ये आना चाहिए आपको, देखो। अब इसके बाद इस पे बच कितने गए? 2 लोन पेयर बच गए, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? NO2 माइनस की बन गई। अब क्वेश्चन में पता है तुम जल्दबाजी क्या करके आते हैं? तुम क्वेश्चन में पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम इसका आंसर करके आते 2। मैं कह रहा हूं ना, तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सर मैं तो 2 नहीं करके आता। अरे तुम 2 ही करके आते हैं आंसर, क्योंकि तुमको आदत है, मैक्सिमम क्वेश्चन तुमने यही किए हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे तुमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो तुम्हारी आदत है। एक बार जेई एडवांस ने भी I3 माइनस पे पूछा था तो उसमें ही बच्चे फिर गलत करके आए थे। तो बेटा इसका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको सेंट्रल एटम के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। और यहाँ पे ही ये इतना सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी ना बच्चे गलत करके आए होंगे, आए होंगे क्या। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम नहीं लिख रखा। अगर सेंट्रल एटम लिखता तो तुम्हारा आंसर 2 हो जाता। लोन पेयर नहीं पूछे उसने, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। यहाँ देखो, यहाँ अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये गलती मत कर गया ना। हाँ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास भी ये आदत डालो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने की आदत डालो बच्चा। तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे तो गिन लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10,